कांग्रेस के आप देखिएगा जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन जो भी इन्होंने ड्रामेबाजी करी या जो भी बेईमानी हुई, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब जनता अपना मन बना चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। एक जो किसान के परिवार से आते हैं, दलित के परिवार से आते हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, कल गिनती हुई है। रात को 1 बजे हरियाणा राज्यसभा की दोनों सीटों का चुनाव की जो गणना हुई है वो पूरी हुई है। राज्यसभा कांग्रेस के जो सदस्य हैं करमवीर बौद्ध यहाँ पर चुने गए हैं। किस तरीके से गुरुग्राम कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियों की मनाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से बिना पक्षपात के जो हम कांग्रेस का वो था वो बात करेंगे। मुकेश डागर जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, कैसे कहेंगे, पूरा ढोल बजाए हैं, किस तरीके से लड्डू बांटे, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और काफी समय बाद ये खुशी आज कांग्रेस में महसूस हो रही है। आज कांग्रेस के सभी साथी, हमारे जिला अध्यक्ष शहरी पंकज जी, हमारी महिला की बड़ी मजबूत साथी हुड्डा जी, हमारे विकास हुड्डा जी, सुबह सिंह जी, बोड़ा गुजर भाई, सभी साथियों ने आज यहाँ पर लड्डू बांट के और आपस में अपने दिल से खुशी मनाई है। और ये खुशी हमें काफी समय के बाद हुई है। हालांकि हमें चुनाव में खुशी मिलने वाली थी जब हम जीतने वाले थे, परंतु वो जीत हमें प्राप्त नहीं हो पाई। वो किस तरह से धन के उस पर जो किया गया, वो कोशिश अब भी की गई थी, परंतु उस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई। और करमवीर बौद्ध जी, एक जो किसान के परिवार से आते हैं, दलित के परिवार से आते हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, और बड़े सामान्य परिवार से है, जो व्यक्ति उस लाइन में जो सबसे लास्ट में खड़ा था, उस व्यक्ति को टिकट देने का काम, उसको बड़ी संसद की पंचायत में पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी की दूरदर्शित सोच है। उस सोच के ऐसे तो कांग्रेस में बहुत सारे हमारे दलित साथी थे और बड़े मजबूत साथी थे, परंतु उन्होंने देखा कि इस लाइन में जो लास्ट में मेहनत कर रहा है, उस व्यक्ति को बड़ी पंचायत में पहुंचाया जाए। और कहते हैं कि राहुल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और ये हम अब महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ इसे महसूस है। और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में अब जाएगा कि एक जो लास्ट में व्यक्ति था, जो लास्ट की पंक्ति में खड़ा था, उसको सबसे आगे लाने का काम राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की दूरदर्शी सोच ने किया है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं करमवीर बौद्ध जी को बधाई देता हूँ राज्यसभा में निर्वाचित होने पर जी। और जहाँ तक आप नकल की बात कर रहे हो, नकल, हम किसी की नकल नहीं करते। राहुल गांधी जी ने सोच समझकर जो वंचित लोग हैं, दलित जो लोग हैं, ओबीसी दलित, जो राहुल जी ने एक मुहिम पूरे देश में चलाई है दलित और ओबीसी SC ST को आगे बढ़ाने की, उस मुहिम के तहत करमवीर बौद्ध जी को टिकट दी गई है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मगर मेरा ये मानना है कि जो हमारी 37 सीटें थी राज्यसभा में, और 37 में करमवीर बौद्ध जी को 28 विधायकों का समर्थन मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से ये अपील करता हूं कि जो लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जब तक पार्टी में डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक पार्टी का जो नीचे का कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उनका मनोबल ऊपर नहीं चढ़ेगा। जी सर, हमारे साथ हुड्डा जी। हुड्डा जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज देश में राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी में पार्टी वालों को तो पहले ही पता था इनकी दूरदर्शी सोच का, पर जो देश में जो बीजेपी ने अपना धन बल करके राहुल जी की इमेज को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश की थी ना, आज उसका भी एक उदाहरण उन्होंने दिखाया है। और जितना आप देखिए, किसी भी संदर्भ में जब राहुल गांधी जी ने, चाहे GST के ऊपर हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे उस पर जो भी उन्होंने बातें कही है, वो हमेशा पार उतर कर आई है। उसी प्रवेश में आप ये देखिए, अपना जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जी इन्होंने दिए, ये एक सचिवालय में क्लास 2 रैंक के अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, और संविधान बचाओ आंदोलन में भी उनका अहम योगदान रहा था।
तो एक पिछली पंक्ति के कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता जो कि राजनीतिक परिवेश से नहीं आते थे, उनको इन्होंने टिकट देके एक समाज में भी अच्छा मैसेज दिया है कि भाई हर आदमी की इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज बुलंद होनी चाहिए, हर समाज की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और दलित समाज से जो करमबीर बौद्ध जी आते हैं वो दलित समाज की, और मैं तो कह रहा हूँ 36 बिरादरी की आवाज वहां जाकर उठाएंगे और समाज को बुलंद करने का काम उन्होंने किया है। और उसके लिए हमारे जो भी राज्य के और हमारे जो सीनियर नेता है उसमें आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और आपने देखा किस तरह से आधी रात को भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने आधी रात को भी चिट्ठी जो लिखी इलेक्शन कमीशन को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई इलेक्शन कमीशन जो ये आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसके खिलाफ शिकायत करमबीर बौद्ध जी ने भी की। इनको बीजेपी का एजेंट ना होकर आप, क्योंकि देश के लोगों के लिए आप लोग काम करते हो, आप चुने हुए अधिकारी हो, तो एक धन बल और सत्ता का दुरुपयोग जो भाजपा करती है उसको अभी अंकुश लगने का काम। अब ढोल और मिठाइयाँ लगातार जो है बढ़ती रहेगी और ढोल बजते रहेंगे। आदरणीय करमबीर बौद्ध जी राज्यसभा गए, मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और शीर्ष नेतृत्व का और हमारे स्टेट के लीडर्स का सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे चेहरे को आपने राज्यसभा भेजा जो बहुत ही काबिल और इस समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। क्रॉस वोटिंग भी हुई है, वहाँ पर क्या करें? देखिए, क्रॉस वोटिंग के बारे में मुझे अभी पता लगा, उसमें हमारी तो एक शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट भी है। जिला कांग्रेस कमेटी गुड़गांव के सभी पदाधिकारियों ने एक मांग भी रखी है कि इस तरीके का अगर कोई भी पार्टी के साथ गद्दारी या वादा खिलाफी करता है तो उसके खिलाफ जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और बाकी हमारे जो सीनियर लीडर्स है इस पे नजर बनाए हुए हैं। क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले करमबीर बौद्ध जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक, शोषितों के, वंचितों के, किसानों के, कमेरों के, नौजवानों के जो नेता है हमारे श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल पूरे देश के अंदर आज दी है कि एक कमेरे वर्ग के, एक किसान वर्ग, एक दलित समाज से, एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ी हमारी देश की पंचायत में भेजा है। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद भी करता हूं कि पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उन्होंने अगली पंक्ति में लाके खड़ा किया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना षड्यंत्र, तंत्र, मंत्र, धन और पूरे प्रशासनिक तौर पे अपना पूरा बल लगा दिया, पर कहीं ना कहीं उन्हें मात खानी पड़ी। और राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है, जहां इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, आने वाले भविष्य के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर हो, इनको आने वाले समय में हार का मुंह देखना पड़ेगा।